देसी जुगाड़ नाम बुज्जी की सुपर कार। हरिद्वार नाम के गांव में चिंटू नाम का आदमी रहता था। उसको कार्स कहे तो बहुत क्रेज था। उसके वजह से वो उनके घर में कार्स होने से भी अगल बगल वालों के तरह तरह के कार्स को उनसे पूछे बिना उसका दोस्त रॉकी के मदद से ले जाता था। उतना ही नहीं, उन कार्स को मन मर्जी से चलाकर जहां चाहे वहां छोड़कर उनका फोटो शूट करता था। उसके वजह से गांव वाले आकर झगड़ा करके चिंटू के पिता दशरथ से कहकर कंप्लेंट्स देते थे। उसकी वजह से दशरथ चिंटू को बहुत डांटता रहता था। ऐसे एक दिन चिंटू उसके बगल वाले घर का दिनकर नाम का एक आदमी का कार को ले जाकर 100 किलोमीटर की दूरी में एक रेगिस्तान में छोड़कर आया। उसके वजह से बेचारा दिनकर उतना दूर नहीं जा पाकर, कार को नहीं ला पाकर, बहुत तकलीफ पाकर दशरथ के पास आया। फिर दशरथ से दिनकर, देखिए दशरथ भैया, आपके बेटे के वजह से मेरा पूरा 50,000 खर्चा हुआ है। अभी अभी कार भी सर्विस सेंटर में ही है, क्या करना है बताइए, कहा। तब चिंटू, सी अंकल, क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो और लोगों को लेके आए हो? देखो, तुमको ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप किया था ना, तुम्हारा कार रेगिस्तान में कैसा है कहकर पिक्स भेजा था ना, देखा नहीं क्या? कितना अच्छा है तुम्हारा कार उधर, जो भी है, मगर तुमको ही मुझे उन फोटोज का रिटर्न पैसा देना होगा, कहा। ये सुनकर सब लोग गुस्सा होकर बहुत हल्ला मचाने लगे। वो देखकर चिंटू से दशरथ, अरे ओ नालायक कहीं का, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। तुम तुरंत ही इस गांव से चले जाओ रे, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे ही पता नहीं है, कहा। तब चिंटू, जाता हूँ, बेकार के कार्स के मामलों में घुसकर मुझे ही शर्मिंदा कर रहे हो। मैं भी एक स्पेशल कार को डिजाइन करके आता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ, तब आपके सामने चैलेंज करूंगा। देख लीजिए, चिंटू कहे तो क्या सोच रहे हैं, अब दिखाता हूँ, देखते रहिए, कहकर गांव के पास में रहने वाला एक शहर में गया। वहां पर कुछ दिन घूमने के बाद उसको एक मैकेनिक के साथ दोस्ती हुआ। फिर चिंटू उस मैकेनिक के साथ मिलकर इंटरनेट में कुछ कार्स का मॉडल्स देखकर थोड़े महीने मेहनत करके बुज्जी नाम का एक सुपर कार को तैयार किया। उसके बाद गांव में उस बुज्जी सुपर कार को चलाकर गया। अजीब सा कार ऐसा गांव में आते हुए देखकर गांव वाले सब ऐसा हैरानी से देखते रह गए। फिर बुज्जी सुपर कार पर चिंटू गांव भर घूमता रहा। थोड़े देर के बाद कार चलाकर उनका घर गया। वो देखकर चिंटू की माँ नीलिमा बहुत खुश हुई। तब नीलिमा, बेटा कितना सुंदर है रे तुम्हारा कार, तुम्हारे पिताजी को तो शायद बात नहीं आएगा। अरे तुम में इतना टैलेंट है कहकर मैंने असल में भी सोचा नहीं था। इससे पहले चैलेंज किया था ना, अब दिखाओ तुम्हारा औकात, इस झटके से तुम्हारे बापू शॉक हो जाएंगे, बोली। तब चिंटू, देखो माँ, इस गांव के कॉमेडी लोगों को देखकर मुझे दया लग रहा है, मगर वो टैलेंट अलग है माँ। मुझे ये कार तैयार करने से भी किक नहीं मिल रहा है। अगर मैं कार में घूमता हूँ तो उसके लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेट करके एक अच्छा पिक लेना है माँ, वही मेरा ख्वाहिश है। उसके लिए सोच रहा हूँ। मेरा माइंड में सब कुछ रन हो रहा है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। उसके ऊपर पिताजी के आगे औकात दिखाना ये सब छोड़ो। अगर मैं जोर दिखाऊंगा तो पिताजी कहीं दूर में उड़कर गिर जाएंगे, छोड़ दो, कहा। तब दशरथ, अरे तुमने जो बनाया है उस कार तक तो ठीक है, और बेकार का सोच बंद करो रे, घर के अंदर चलो, कहा। फिर भी पिता के बात को सुने बिना चिंटू कार में उसका फ्रेंड रॉकी को लेकर बाहर गया।
उस रात को रॉकी और चिंटू दोनों रॉकी के घर में पार्टी कर रहे थे। तब रॉकी से चिंटू, यार हमारा बुज्जी सुपर कार को बैकग्राउंड में ऐसा होना चाहिए कि बहुत बढ़िया होना है और बीच बीच में आग को छोड़ना है। सामने वाले आने कार्स को जलाते हुए एक सिनेमैटिक स्टाइल में होने से बहुत बढ़िया होता है। वो सोच कैसे रहेगा पता है? उस आग के शोले में बुज्जी कार पर अच्छा लाइटिंग डालकर मैं उस कार के पीछे खड़ा होकर फोटो लिया तो यार वो किक ही अलग सा है। क्या कहते हो? कहा। तब रॉकी, अरे तुम जो कह रहे हो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब सेटअप कहाँ से करोगे और कैसे करोगे? कहा। तब चिंटू, अरे ये सब करने के लिए और कहाँ जाना है, हमारा गांव को ही सेट करेंगे। हमारा गांव में सब घरों को आग लगाते हैं, तब लोग बाहर आने के बाद उस आग में लोग जलते हुए चीखेंगे, तब उनको भी इस्तेमाल करेंगे अगर चाहिए तो प्रॉपर्टी जैसा। देखो अब सोचना ही नहीं है, आज रात को ही आग लगाएंगे और सुबह को शूट करेंगे और थोड़े दिन के लिए लोगों को जला हुआ राख को नहीं निकलने के लिए कहेंगे। क्या कहते हो? कहा। तब रॉकी ने ठीक है कहा। फिर बाद में दोनों जलते हुए लकड़ियों को लेकर गांव में गए। ऐसे वे दोनों पहुंचने से पहले ही लोग छड़ियां पकड़कर तैयार थे। फिर उनको देखकर दशरथ, क्या रे रॉकी, बिना काम काज के नालायक, मेरे बेटा तो एक नंबर का नमूना है, उसको बुद्धि नहीं है, तुम भी उसकी तरह एड़े के जैसे बन गए हो नमूना। तुम दोनों को बात करते हुए सुनकर तुम्हारे पिता ने फोन करके पहले तुम्हारे प्लान के बारे में बताया, इसलिए बच गए, नहीं तो अब तक पूरा गांव को तुम दोनों जलाकर राख कर दिया होगा। अरे बाप रे, कहकर सब लोग उनको पकड़कर खूब मारे। उस मार के वजह से दोनों बुज्जी सुपर कार को लेकर उधर से भाग गए।